बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, प्रीवियसली जो है वो हमने 4.3 एक्सरसाइज हाफ कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हमने बाय पार्ट्स की मदद से और कुछ और फार्मूलाज की मदद से जो है वो क्वेश्चंस किए थे। कुछ हमने सब्स्टिट्यूशन सेलेक्ट की थी। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम बाय पार्ट्स की मदद से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें आपके पास नीचे है x+1 का स्क्वायर। अगर हम ऊपर भी x+1 का स्क्वायर कंप्लीट करना चाहें तो हमें 2x टर्म जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। अगर ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो ये कैंसिल आउट होके 1 और ये हो गया। अब इन दोनों को हमने सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे अगेन x, तो x+1 और फिर x+1 और ये फॉर्म बन गई है। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और एक और तरीके से भी। आप देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप इम्प्रॉपर को डायरेक्ट प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये एग्जैक्ट यही फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास f(x) 1+1 और 1+x और इसका डेरिवेटिव -1 और 1+x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास e की पावर x f(x), ये जो आपने पीछे फार्मूला पढ़ा था कि अगर e की पावर x हो और साथ f(x) हो और प्लस उस f का डेरिवेटिव मौजूद हो तो ये हमारे पास इक्वल आ जाता है e की पावर x f(x) के। तो ये e की पावर x f(x) आ गया और e की पावर x कॉमन ले लिया है। उसके बाद इसका एलसीएम लिया है तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसमें देखिए कोस का एंगल है नेचुरल लॉग x। अब कोस का हम जब तक एंगल का डेरिवेटिव नहीं होगा हम इसकी इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, तो हमने इसकी सब्स्टिट्यूशन लेट कर लिया नेचुरल लॉग x को इक्वल टू t। अब दोनों साइड पे जब आप e लेंगे तो e नेचुरल लॉग से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू e पावर t और dx इज इक्वल टू e पावर t dt। इसको इंटीग्रेशन में पुट करेंगे तो ये देखिए अब ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट बन गया। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इन दोनों पे बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। बाय पार्ट्स लगा दिए तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया है, e की पावर t/2 sin t प्लस कोस t और t की जगह पे अगेन हमने नेचुरल लॉग x जो है पुट कर दिया प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ x e पावर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो यहाँ हमने क्या सब्स्टिट्यूशन ऐड किया, स्क्वायर रूट ऑफ x को इक्वल टू t। ठीक है, डिफरेंशियल लेंगे तो इसको अगेन इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अगेन टू फंक्शंस का प्रोडक्ट हो गया। फर्स्ट टाइम बाय पार्ट्स लगाएंगे तो t² 2t में रिजॉल्व होगा और फिर t e की पावर t पे बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपने स्क्वायर रूट ऑफ x t को जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ x लाजमी पुट कर देना है, ये आपने ऐसे नहीं छोड़ना। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अलजेब्रिक फंक्शन है, इसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल सेकंड। अब क्योंकि यहाँ पे x का क्यूब है, 3 पावर है तो 3 टाइम्स हम बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टाइम लगाएंगे तो 3x², फिर x² 2x में चेंज होगा और फिर x जो है वो 1 में। तो फाइनली ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यही क्वेश्चन उसने x5 के साथ दिया हुआ है तो इसमें हम 5 टाइम्स जो है वो, लेकिन नहीं यहाँ पे देखिए हमारे पास e पावर x³ है तो x³ है तो दैट मीन्स हमें इसका डेरिवेटिव भी चाहिए। तो पहले हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करेंगे, देन इस पे इंटीग्रेशन लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन कर लिया उसने, ज़रा आसानी हो गई है। तो यहाँ पे देखें एक दफ़ा बाय पार्ट्स लगा के आपके पास आंसर आ गया और लास्ट में t की वैल्यू पुट कर दी है x³। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है x की पावर n। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये है अलजेब्रिक फंक्शन। जब भी आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लोगार्थमिक फंक्शन आए तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती, इसीलिए हमेशा हम इसे फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन। अब अलजेब्रिक फंक्शन x की पावर n कि जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो इस पर पावर रूल लग जाएगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है, इसे आप कह सकते हैं फॉर n। ठीक है, फॉर x की पावर n ये एक जनरल फार्मूला बन गया है। इसकी मदद से आप
एक्स की पावर को वेरी करते जाएं 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो ये आप इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये हर टाइम आंसर आ जाएगा। लाइक देखें जैसे ही उसने कहा कि x3 tan इनवर्स x, तो हम n की जगह पे क्या करेंगे 3 पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ पे n है सब जगह पे 3 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा x4 और 1 प्लस x²। अब ये अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है तो इसे हम प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x² -1 प्लस 1 ओवर x² प्लस 1, तो x³/3 माइनस x प्लस tan इनवर्स x। अब इन दोनों में tan इनवर्स x है तो कॉमन ले लिया, इसका एलसीएम ले लेंगे तो फाइनली ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह आपने x की पावर n tan इनवर्स x के लिए एक जनरल फार्मूला बनाया है, उसी तरह से अब हम x की पावर n e की पावर ax के लिए जनरल फार्मूला बनाएंगे। अब e पावर n x की पावर n अलजेब्रिक है और e की पावर ax एक्सपोनेंशियल है, तो ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा और x की पावर n फर्स्ट फंक्शन। तो इस पे भी हम उसी तरह से बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। xn इंटीग्रेशन e की पावर ax माइनस xn का डेरिवेटिव, तो ये आपके पास जो है जनरल फॉर्म बन गई है, इसे हम बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, इसको हम किसी भी पावर n के लिए सॉल्व कर सकते हैं। लाइक उसने कहा फॉर पावर 3, तो जब आप पावर 3 के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। देन अगेन पावर 2 के लिए सॉल्व करेंगे एंड देन अगेन पावर 1 और फिर 0 के लिए, तो लास्ट में आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हमने रिडक्शन फार्मूला ड्राइव करना है फॉर साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स में देखिए हमारे पास किधर गया ये साइन एन एक्स, क्या हो रहा है साइन एन एक्स। अब देखें यहाँ पे आपके पास एक ही फंक्शन है साइन एन एक्स, तो इस पे डायरेक्ट बाय पार्ट्स तो अप्लाई नहीं कर सकते। बाय पार्ट्स के लिए हमारे पास दो फंक्शंस का होना ज़रूरी है, तो इसलिए हमने इसकी पावर को रिजोल्व कर दिया है इंटू n माइनस 1 एंड प्लस 1, तो ये हमारे पास आ गया साइन के पावर n प्लस 1 एक्स साइन एक्स। अब इस चीज़ को हमने फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लिया और इसको सेकंड। फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन और होल का इंटेग्रल। अब साइन का डेरिवेटिव माइनस साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल अप्लाई होगा और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव कोस एक्स और साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स। ये कोस 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 स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 से और फिर जब इससे अप्लाई करेंगे तो ये साइन एन एक्स आ जाएगा। हम दरअसल यहाँ पे एक रिडक्शन फार्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं साइन एन एक्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास अगेन साइन एन एक्स बन गया। स्टार्ट में आप जो क्वेश्चन कर रहे थे ये भी साइन एन एक्स है, यहाँ पे हमने इसको आई लेट किया, देखें ये आई साथ चल रहा है। अब ये चीज़ क्या बन जाएगी माइनस एन माइनस 1 आई, इसको आप इक्वेशन की साइड पे लाएंगे तो ये आ जाएगा आई प्लस एन माइनस 1 आई, ये टर्म एज इट इज़ प्लस एन माइनस 1 और ये टर्म, तो लिहाजा हमारे पास ये क्या आ गया है आई इज इक्वल टू, इसको जब आप कॉमन लेंगे आई को तो माइनस 1 प्लस 1 से कट जाएगा एंड डिवाइड हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास रिडक्शन फार्मूला आ गया है माइनस साइन एन माइनस 1 एक्स कोस एक्स ओवर एन प्लस इंटू एन माइनस 1 और एन इंटीग्रेशन साइन एन माइनस 2 एक्स। ठीक है, अब इसकी मदद से आप किसी भी पावर n के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो 100 पावर हो या कोई नेगेटिव पावर है या कुछ भी। ठीक है, सिमिलरली जिस तरह आपने ये साइन के लिए किया आप इसको कोस के लिए भी प्रूव करेंगे। यहाँ पे साइन की पावर n माइनस 1 और यहाँ n माइनस 2, यहाँ पे इस फॉर्मूले में कोस की पावर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस और कोस की इंटीग्रेशन प्लस साइन, बाकी दोनों फार्मूलाज ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट उसने कहा है कि आप क्या करें एक्स की पावर n साइन ए एक्स के लिए रिडक्शन फार्मूला ड्राइव करें, तो दोनों पे बाय पार्ट्स लगा दिए। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड, इस पे बाय पार्ट्स अप्लाई करने से ये हमारे पास रिडक्शन फार्मूला आ गया। उसके बाद उसने कहा है कि इसको रिजोल्व करें, एवेलुएट करें फॉर एक्स पावर 4 साइन 4 एक्स,
इसका मतलब है n भी हमारे पास 4 है और a भी क्या है 4। तो a और n दोनों को इस रिडक्शन फार्मूले में 4 पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसमें एक्स स्क्वायर साइन 4x है तो अगेन रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 2 - 2 ज़ीरो पावर हो जाएगी। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। अभी तक हमने जनरल रिडक्शन फार्मूला पढ़ा फॉर एक्स की पावर एन टेन इनवर्स एक्स, एक्स की पावर एन ई की पावर ए एक्स, साइन एन एक्स, कोज एन एक्स और देन एक्स की पावर एन साइन ए एक्स। लास्ट में हमारे पास है एक्स की पावर एम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल पावर एन। अब लोगारिथमिक फंक्शन एल ये फर्स्ट हो जाएगा और अलजेब्रिक फंक्शन ए सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड की इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास क्या आ गया है रिडक्शन फार्मूला। अब इसको एवेलुएट करना है फॉर एक्स की पावर 3 नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर, मतलब एम हमारा 3 है और एन 2, तो इसमें एम 3 और एन 2 पुट कर देंगे। देन अगेन यहाँ पे 1 और 3 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करने से ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक नई टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।